सुबह उठने पर जोर पड़ता है ना, पढ़ते समय नींद आती है ना। ये भी कहते होगे कि इतनी सुबह उठकर मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, कल से पक्का सुबह जल्दी उठकर पढ़ूंगा। क्या कभी पूछा है अपनी माँ से कि बिना किसी के जगह, बिना अलार्म के सुबह 4 बजे कैसे उठ जाती है? क्या आपने कभी नाइट शिफ्ट करके आए अपने पिता से पूछा है कि आपको ठंड तो नहीं लगी? क्या आपने कभी पूछा है अपनी माँ से कि कितनी बार उनकी जल्दबाजी में आपका खाना बनाते समय उंगली जली है कि मेरे बेटे की गाड़ी छूट ना जाए? यदि उसकी गाड़ी छूट गई तो उसे दूसरी गाड़ी का वेट करना पड़ेगा और उसे स्कूल जाकर उसे डांट पड़ेगी। जब आपके एग्जाम आते हैं ना तो आप ये सोचते हो कि थोड़ा सा सो लेता हूँ, थोड़ी सी टेंशन कम हो जाएगी। आप टेंशन को दूर करने के लिए सोते हो ना, लेकिन आपके पिता आपकी फ्यूचर की टेंशन को दूर करने के लिए जागते हैं। तुम किताबों को अपने सामने रखकर न जाने कौन से ख्वाबों में खो जाते हो और आपकी मम्मी आपको सामने देखकर आपके अगले साल के फ्यूचर के स्कूल डिसाइड करने की टेंशन में रहती है। जब आपके दिमाग में छुट्टियों में अपने दोस्तों के साथ घूमने की प्लानिंग बन रही होती है ना, वहीं तुम्हारे पापा के मन में अगले मंथ की फीस की टेंशन चल रही होती है। जब अगली बार आपके पापा अपनी जेब से ट्यूशन फीस निकाल कर दे तो उनसे एक बार पूछ लेना कि उनकी जेब में उनके खर्चों के लिए पैसे है ना। आपको टाइम आने पर टाइम पर बुक मिल जाती है, आपको फीस के टाइम पर फीस मिल जाती है। क्या सोचा है कभी आपने कि आपके मम्मी पापा आपकी हर जरूरत को टाइम पर पूरा करने के लिए अपनी कितनी इच्छाओं को दबाए रखते हैं? लेकिन किताब आपके सामने होती है पर आप तो पास्ट और फ्यूचर की दुनिया में खोए रहते हो। क्योंकि आप इसलिए पढ़ते हो क्योंकि आपको सब पढ़ने के लिए बोल रहे हैं ना, उनकी सुनने पर आप केवल पढ़ते जाते हो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है क्यों पढ़ते हो तुम, क्यों पढ़ना है तुम्हें? जवाब तो दूर की बात, ये क्वेश्चन भी ना आया होगा आपके दिमाग में। आप पढ़ने के टाइम अपने मन को इधर उधर भटका रहे हो ना, बड़े भोले हो आप। नहीं पढ़कर आप किसी और को नहीं बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हो। जितनी मेहनत आपके मम्मी पापा आपके भविष्य को संवारने में लगे हुए हैं, उनकी ये मेहनत तभी कामयाब होगी जब आप पढ़ लिख कर कामयाब हो जाओगे। अरे यार, एक बार तो ये सोचो कि आपकी कामयाबी आपके मम्मी पापा के मेहनत का फल है। क्या आप उनकी मेहनत को बेकार जाने दोगे? भाड़ में जाइए बाबू सोना टोना। अरे अपने मम्मी पापा के मेहनत की वैल्यू को समझो और आज से ही पढ़ाई में लग जाओ। जब आपके एग्जाम के 5-6 महीने रह जाते हैं ना तो आप ये सोचते हो कि यार काफी टाइम है, पढ़ लेंगे, आज नहीं कल पढ़ लेंगे। इस गलत फहमी में मत रहना दोस्तों। जो टाइम आपके पास आज है एग्जाम की तैयारी के लिए, वो आपका वापस लौट कर कभी नहीं आएगा। आज नहीं कल कर लूंगा, आज नहीं कल कर लूंगा, ऐसे सोच कर आपके एग्जाम के दिन आ जाएंगे और टेंशन में पड़ जाओगे कि एग्जाम सर पर है, क्या करूं। तो दोस्तों, जो टाइम आपके पास अब है, अभी से एग्जाम की तैयारी में लग जाओ। सर्दी के दिनों में नींद बहुत आती है, पढ़ने का मन नहीं करता, एक बार रजाई में घुस गए तो निकलने का मन नहीं करता। नींद को लेकर जो है आपके साथ चल रहा है ना, पहले एग्जाम आपके यही है। यदि आप यही क्लियर नहीं कर पाए तो आने वाले एग्जाम को कैसे क्लियर कर पाओगे? याद कीजिए, जब सर्दियों के दिनों में आप सो जाते हो ना पढ़ते हुए, तो आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा कपड़ा मिलता होगा। सुबह उठकर जब देखते होगे आप, वो आपकी मम्मी आपको उड़ाती है। समझे कुछ? आपकी मम्मी तब सोती है जब आप पढ़ते हो, आराम से सो जाते हो और आपको सुबह उठकर जल्दी पढ़ने के लिए आपको जगाती है। आपकी मम्मी डेली परीक्षा देती है और 100 में से 150 अंक लाने की हिम्मत रखती है। तो क्या आप 100 में 100 अंक लाने की हिम्मत भी नहीं रखते हो? आप रखते तो हो लेकिन कोशिश नहीं करते हो। वो मेहनत आपको आज करनी होगी, क्योंकि आप जो सोच सकते हो आप वो कर सकते हो। अपनी औकात इतनी बढ़ाओ, जिस इंसान से आप 2 मिनट बात करने के लिए आज तरसते हो ना, आने वाले फ्यूचर में आपसे 2 मिनट बात करने के लिए उसको अपॉइंटमेंट लेकर आना पड़े। पढ़ाई आपका सबसे बड़ा हथियार है। यदि आपने इसे सही तरीके से यूज करना जान लिया तो समझो सब कुछ जान लिया। एग्जाम कोई भूत नहीं है जो तुझे खा जाएंगे, बस तू तैयारी कर। आइए दोस्तों, अब बात करता हूँ उन 5 इंपोर्टेंट पॉइंट्स की जो आपको एग्जाम से पहले 2 महीने आपको फॉलो करने हैं। यदि आपने इन 5 इंपोर्टेंट बातों को इन 2 महीने अपने चैन में रखी तो मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि आने वाला आपका रिजल्ट बड़ा ही शानदार होगा। आइए दोस्तों, अब बात करता हूँ उन 5 इंपोर्टेंट पॉइंट्स की जो आपको एग्जाम से पहले 2 महीने आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हर किसी छात्र का ये क्वेश्चन होता है कि पढ़ाई करने का सही समय क्या होता है, कौन सा टाइम होता है जो हम पढ़ सके। तो मैं बता दूं दोस्तों, आपको उस समय पढ़ना है जिस समय आपको पढ़ना अच्छा लगे, जिस समय आप याद करो और वो आपके याद रह जाए। लेकिन मॉर्निंग का 4 से 7 का पढ़ा हुआ आपका पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि ये 3 घंटे आपके 9 घंटे पढ़ने के बराबर होता है। जो आप इस टाइम में याद करते हो वो आपका याद रह जाता है, क्योंकि हमारे ग्रंथों में भी बताया गया है कि 4 से 5 बजे का टाइम ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि यदि हम मॉर्निंग में नहीं पढ़ पाए तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। आपका जो टाइम आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको एंजॉय मिले, उस टाइम में पढ़ो। नंबर 2, आपको 2 महीने टीवी देखना बंद करना होगा और सोशल मीडिया से दूर रहना होगा। बस आप ये 2 महीने सोशल मीडिया से दूर रहे, क्योंकि आपकी सोशल मीडिया आपका पढ़ाई से मन हटाती है और आपके मन को भटका देती है। क्योंकि आपने देखा भी होगा, जब आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो तो आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। नंबर 3, आपको पढ़ते समय आपको छोटे छोटे ब्रेक लेने होंगे अपनी पढ़ाई के बीच में। आप लगातार 3-4 घंटे यदि पढ़ोगे तो आपके माइंड में याद रखने की क्षमता कम हो जाती है। नंबर 4, आपको इन 2 महीने में अपनी सेहत का ध्यान रखना है। यदि आप बीमार हो गए तो आप अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाओगे और आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। इसलिए आपको ये जो आप फास्ट फूड खाते हो ना, आपको 2 महीने के लिए बंद करने होंगे। ये टिक्की समोसे बर्गर चाउमीन ये सभी आपको त्यागना होगा, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहोगे तभी तो आप अच्छी तरह से पढ़ पाओगे। और 5वीं बात जो इन चारों बात पर भारी पड़ जाती है, स्टूडेंट्स पेरेंट्स, ये केवल एग्जामिनेशंस है।
डोंट टेक इट सीरियसली, मस्ती में कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये जिंदगी नहीं है, जिंदगी का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। दोस्तों आपको जो ये 5 बातें बताई गई है, आपको इन्हें ध्यान में रखना है और उन 2 महीने में आपको इन 5 बातों को आपको फॉलो करना है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपना प्यार जरूर बरसाना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, और जल्द हाजिर होता हूँ दोस्तों आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।